इब्ने आदम, जैसे पुराने आदम में आदम जात कहा गया हिजकियल को, इब्ने आदम नबी। जब आपका और मेरा खुदा नबी था, बेशक वो खुदा है, आमीन, लेकिन बदन की सूरत में जब वो नबी था तो एक दिन उसके इख्तियार की तस्दीक के लिए, याद है, ब्रदर ब्राह्मण बताते हैं कि बाप क्या करता है पुराने वक्तों के अंदर, जो बड़े लोग होते थे वो अपने बच्चे को एक अच्छे उस्ताद के हवाला करते थे, एक अच्छे उस्ताद के हवाला करते थे। और जब वो उस्ताद उस बच्चे की तरबियत करता, अच्छा कुछ सिखाता, और फिर एक दिन ऐसा आता कि उसे क्या की जाती, पोशाक पहनाई जाती। जैसे यकूब ने अपने बेटे किसको दी थी, एक पोशाक दी थी, सभी को नहीं दी थी, एक को दी थी। किसको दी थी, यूसुफ को दी थी। तो इसी तरह आपके और मेरा खुदावन यीशु अल मसीह, यूसुफ जो मिस्ले मसीह है, यीशु मसीह को भी एक दिन वो पोशाक मिली। याद है, किसी को नहीं याद? कब मिली? मत्ती 17 बाब के अंदर, आमीन, हालेलुया। मत्ती 17 बाब के अंदर सूरत तब्दीली के पहाड़ पर जब उसे ऊंचे पर ले जाया गया कि आज बाप क्या करे, तस्दीक करे कि मैं अपना अख्तियार जो है वो किसको दे रहा हूँ, अपने बेटे को दे रहा हूँ। याद है कि नहीं याद? यीशु मसीह वहां पर शागिर्द क्या कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, 3 डेरे बनावांगे, मूसा के लिए, एलिया के लिए 3 डेरे बनाएंगे। लेकिन खुदा अपना अख्तियार जो है वो किसे दे रहा है? वो कहता हूं किंदी सुनो, मेरे बेटे की सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है। वो कहता है इसकी सुनो, उन्हें भी नहीं वो कहना कि मेरी सुनो, वो कहते हैं इसकी सुनो। वो सारा अख्तियार, बादल जब वहां पर लिखा है कि एक सफेद बादल वहां पर जब आया और आपके और मेरे खुदावन के वो जो पोशाक थी बदल गई, वहां पर बादल के अंदर एक अख्तियार दिया गया। नबी के पास ये 28 फरवरी 1963 को जब बादल आया तो वहां पर भी एक अख्तियार दिया गया। ये बादल आज, बेशक हम काफी देर से खिदमत कर रहे थे, काफी देर से खिदमत कर रहे थे। मैं 2010 में भी पास्टर मखसूस हुआ, एनाबैप्टिस्ट मिनिस्ट्री ने मुझे पास्टर मखसूस किया। 19 अक्टूबर को जब मुझे मखसूस किया गया खिदमत के लिए एज ए पास्टर, फिर क्या हुआ, उन्हीं दिनों में मैं मैसेज की किताबें भी पढ़ रहा था। मेरा जो एक बार टाकरा जो है वो खुदा के बंदा जुवेद बरकत के साथ और उनके साथ एक और खादम थे अरशाद, जो कि सरगोदा से थे, वो मेरे घर में यहाँ पर आ गए। किसी ने उनको बताया कि अकरम पास्टर है और उन्होंने एक मीटिंग करनी थी, उसके लिए उन्हें ये रोस्टम चाहिए था। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं आपको पहुंचा देता हूँ। और जब मेरे घर में यहाँ पर बैठे भाई अरशाद बैठे थे तो उन्होंने एक जबूर की एक बात कर रहे थे, जैसे भाई मुबारक उस दिन बात कर रहे थे कि ना वाकू बैला वाकू जिवें बैल दे सिंह, केड़ा बैल, सिंगा वाला बैल ते खुरा वाला जिंदे खुर भी मजबूत होण। भाई ने जब ये बात की बुजुर्ग अरशाद ने, तो मैनू पूछया ना कि पुत्र इनका की मतलब है, तू पादरी है तेन को पता है? मैं क्या नहीं। कहंदा पुत्र इंदा ते सिंगा दा मतलब ही कि तू इंदे नाल की करना है, अपने ईमान दा डिफेंस करना है, हिफाजत करनी है अपनी तालीम दी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कड़वा बीज बो जाए तुझे। ये बैल जो है, जैसे भाई मुबारक भी बता रहे थे, नबी ने भी बताया है कि बैल जो है ये खादम की तशबीह है, पास्टर की तशबीह है। वो ऐसा बैल होना चाहिए जिनमें सिंग भी हो, ताकि वो अपने ईमान का, अपनी तालीम का क्या कर सके, डिफेंस कर सके, उसकी हिफाजत कर सके। और उसके अलावा उनके खोर भी चंगे होने चाहिए, खुरूस के अच्छे होने चाहिए। बैल नहीं खुराना क्यों क्या है? बैल के खुर, बैल नु भावे फरिश्ते भी होएगा तो जो अपने खुर फरिश्ते भी भावे रखे ना, मिट्टी च दे सारे अपने खुर फसा लेंदे ने, वो तो उनको खिंचना मुश्किल, लेकिन वो बहुत मजबूत खुर वाला बैल, वो कहंदा ताडे जिथे तुसी खलोवो मजबूती दे नाल, साबित कदमी दे नाल खलोवो। ये एक दा गल दस ली ते मैं ये गल सुन के फिर मैं इन्हां बाबियां दे पीछे तुर पिया। मैं क्या गल्लां दे बड़ियां चंगियां करदे ने,
मैंने फिर इनके साथ रफाकत रखनी शुरू कर दी। भाई अरशाद तो वापस चले गए, लेकिन भाई जवेद बरकत जो वो यहाँ पर लाहौर ही में रहे। उनका एक काम था लाहौर में, उसको भी मैं उनके साथ मिलकर उस काम में उनका मामून हुआ, वो काम उसके साथ करते रहे। यानी कुंदन अखबार को हमने रन करना शुरू कर दिया उनके साथ मिलकर। उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त फिर दोबारा क्योंकि स्टिल हो गया था बीच में, फिर दोबारा से हमने शुरू कर दिया। 9 में शुरू किया, फिर दोबारा 10 में उनके साथ मिलकर फिर दोबारा बेहतर तौर पर शुरू किया। पहले तो हम एजिक शशील के साथ मिलकर कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर हमने भाई जवेद बरकत के साथ मिलकर उस काम को बेहतर तौर पर करना शुरू किया। और बात कर रहे थे भाई यासल की कि भाई यासल आप जो कुंदन अखबार को कर रहे थे, ये आपकी एक प्रैक्टिस हो रही थी कि आने वाले दिनों में आपने क्या करना था, खुदा के कलाम को प्रिंट करवाना था। इसलिए पहले आप उस कुंदन अखबार को प्रिंट करवा रहे थे। मैं और बुजुर्ग वहां पर उसको बता रहे थे कि ये तुम्हारा उस तरफ जाना इसीलिए था कि आने वाले दिनों में तू खुदा के काम को करने वाला था, खुदा तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा था। तो आज जैसे बादल में नबी को इख्तियार दिया गया, आज ये बादल हमारे कुछ खादमों के लिए भी है। कुछ भाइयों ने कहा कि आप पर किसी मैसेज के भाई ने हाथ नहीं रखे, किसी मैसेज के भाई ने आप पर हाथ नहीं रखे, तस्दीक नहीं की कि आप मैसेज का काम करें। वर्बली तो कहा है आपको मैसेज के भाइयों ने, लेकिन किसी ने हाथ नहीं रखे। तो हमने इसके लिए चाहा कि ये बादल जरा शुरू तो इख्तियार देंदा है, आज ये वही दिन बादल, ये इख्तियार वाला दिन हमारी जिंदगियों के अंदर भी एक इख्तियार को ले आए, हमारी जिंदगियों के अंदर भी एक कमान को ले आए, ताकि हम इस कमान को, इस इख्तियार को अपनी जिंदगी में बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सके, अच्छे तरीके के साथ इसे यूटिलाइज करें। तो आज ये बड़ा खूबसूरत दिन 28 फरवरी 1963 को जब ये बादल आया तो नबी को इख्तियार मिला कि वो भेदों की बातें उसने सुनाना शुरू कर दी। उसकी खिदमत का एक और मरहला शुरू हो गया। पहले 2 खचाव जो छोड़कर तीसरे खचाव का शुरू हो गया। हमारी जिंदगी में भी आज कुछ एक नवा खचाव शुरू होना, खुदा कुछ नए तरीके के साथ हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। और खुदा ने अपने बंदा को हमारी इस खिदमत की तस्दीक के लिए आज हमारे दरमियान खुदा लेकर आए। और मैं चाहता हूं कि हम एक और गीत गाएं।